नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी बात करेंगे यहाँ पर यूपीपीसीएस भर्ती में फाइनल आंसर की और प्रीलिम्स रिज़ल्ट, साथ ही साथ सीट वृद्धि को लेकर क्या कुछ सूचना है आयोग से, मेंस एग्ज़ाम में अभी कितना टाइम लगेगा, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। इस भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स रिज़ल्ट में अभी आपको लगभग यहाँ पर मान के चलिए कि महीने भर का इंतज़ार करना पड़ सकता है। फरवरी में 15 तारीख के बाद ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी होने की जानकारी मिल रही है। फ़िलहाल में अभी की जो भी सूचना है उसके आधार पर ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि फरवरी लास्ट तक जो है, या फिर 15 के बाद आप मान के चलिए, 15 के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में ही आपका जो परिणाम है आपको देखने को मिल सकता है। और सीटों की संख्या को लेकर आप सभी को बता दें, जैसा कि आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि लगभग 1000 के आसपास आपकी सीटें जो हैं उस पर आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और अभी जो है 1000 के आसपास कुछ जानकारियां मिली हैं कि कुछ जो पद थे जिनका अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ था, आयोग ने कुछ पदों का अधियाचन वापस कर दिया है। तो लगभग यहाँ पर 950 के आसपास पदों की संख्या हो गई है। 950 या फिर 900 समथिंग आप मान के चलिए। 900 और 1000 के बीच में ये आपके पद जो हैं, जिस पर कि आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी होगा। और प्रीलिम्स के रिज़ल्ट तक जितने पदों का अधियाचन, अभी जो पद मिले थे उसका वापस हो गया अधियाचन, तो फ़िलहाल के लिए लगभग 950 के आसपास पद जो हैं वो आयोग के पास हैं। तो इन पदों पर आप लोगों की भर्ती का रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और लगभग वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 फरवरी के आसपास ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में आपके लगभग आप मान के चलिए मई लास्ट या फिर जून में ये आपकी डेट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी जो है ARO प्रीलिम्स एग्ज़ाम, आयोग जो है एग्ज़ाम के लिए पूरी योजना बनाए हुए हैं। कई परीक्षा है जिसकी ज़िम्मेदारी आयोग के पास है और आयोग को करवाना है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि आपकी परीक्षा कम से कम हो गई, नहीं तो ARO 2023 की भर्ती है, बहुत ज़्यादा डिले उसमें हो गया है। लेकिन आपकी भर्ती में क्या था कि आयोग को ये भी करना था कि पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो निर्धारित टाइम पर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी डिले हुआ। अब जो मेंस का एग्ज़ाम है, क्योंकि प्रीलिम्स से रिज़ल्ट जारी होने के बाद लगभग 2.5-3 महीने के आसपास आप मान के चलिए कि इतने टाइम आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। तो जून में आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो होने की संभावना रहेगी। तो मई लास्ट मान के आप लोग तैयारी करिए। बाकी कट ऑफ के बारे में आपको क्या ही बताएं, पहले आपकी जो कट ऑफ गई हुई थी, आप पिछली भर्तियों से आप तुलना यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड है और काफ़ी अच्छी संख्या में पद वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो आपका जो पद ज़्यादा होने से जाहिर सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी कम रहेगी, पिछली भर्तियों से आपको तुलना नहीं करना है। कट ऑफ आपकी अच्छी खासी यहाँ पर संख्या में अच्छी खासी गिरेगी पिछले वर्षों की तुलना में। तो लगभग 950 के आसपास पद पर आपको ये रिज़ल्ट 15 फरवरी के बाद देखने को मिल सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ना ही पदों की संख्या को लेकर, ना ही रिज़ल्ट को लेकर, लेकिन जिस भी सोर्स के माध्यम से जानकारी मिली है, उस सोर्सेस से जो भी जानकारियाँ मिलती हैं वो सही होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी सही होगा। बाकी देखेंगे यूपीपीएससी की तरफ से कुछ अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएँ डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। केंद्रों की संख्या से परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर तय होगा। प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने के लिए यूपीपीएससी तलाश रहा केंद्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं का प्रारूप और परीक्षा कैलेंडर केंद्रों की संख्या के आधार पर तय होगा। यही वजह है कि आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से केंद्रों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही केंद्र निर्धारण के लिए सहमति प्रपत्र का प्रारूप जारी किया है।
केंद्र सहमति के बाद यह स्पष्ट होगा कि आयोग को भविष्य में प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए अधिकतम कितने केंद्र मिल सकते हैं। दरअसल जून 2024 में जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया इतनी सख्त कर दी गई थी कि आयोग को पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराए जाने के लिए जो है पर्याप्त केंद्र नहीं मिल रहे थे। बाद में नियम को शिथिल किया गया और कोषागार से अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी में केंद्र निर्धारण की अनिवार्यता को हटाते हुए इस दूरी को बढ़ाकर 25 किलोमीटर कर दिया गया। इसके बाद आयोग को केंद्र मिले और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराई गई। इसी तरीके से आरओ की परीक्षा भी एक दिन में कराया जाए, इसको लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। आप देखेंगे इसके साथ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज और पॉलीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज व ख्याति प्राप्त एवं सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान को भी केंद्र बनाए जाने। केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए केंद्रों की संख्या पर्याप्त है या नहीं। आयोग को वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर भी जारी करना है। आयोग की कुछ परीक्षाएं एक दिन और कुछ परीक्षा एक से अधिक दिनों की होती है। इनकी तिथियां कैलेंडर में अंकित करनी होती है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। जैसे ये चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी कि केंद्र जो है मिल जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एग्ज़ाम कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है उसकी वजह है केंद्र का अभी तक नहीं मिल पाना। केंद्र का निर्धारण होने के बाद ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी कि परीक्षा एक दिन में करानी है या फिर 2 दिन में। उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।